जम्मू को अलग स्टेट बनाने की मांग एक बार फिर से उठ रही है। इससे पहले भी अगस्त 2025 में रूमर्स थे कि जम्मू को अलग रियासत और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी रखा जाएगा, और आज फिर से यही आवाजें जम्मू के आवाम के जहनों में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही हैं। और ये मांग उन शिकायतों और महसूस की जा रही नाइंसाफियों का नतीजा है जो जम्मू रीजन के लोगों को बरसों से महसूस होती आ रही हैं। अब ऐसा है कि ये परसेप्शन और भी गहरा होता चला गया है कि चाहे सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या फिर बीजेपी, जम्मू को हमेशा सेकेंडरी रीजन की तरह देखा गया है। आज जब ये मांग फिर से जोर पकड़ रही है तो इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक लंबा तारीखी और गवर्नेंस फेलियर का सिलसिला भी सामने आता है। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो 1821 से 1947 तक पूरा जम्मू एंड कश्मीर डोगरा महाराजाओं के जेर हुक्मरानी रहा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर ज्यादातर जम्मू था। 1947 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना तो धीरे धीरे सियासी पावर का सेंटर जो है वो कश्मीर वैली की तरफ शिफ्ट होता चला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और या हम कहें कि कांग्रेस के दौर हो, उसमें पॉलिसी मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल डोमिनेंस ज्यादातर कश्मीर सेंट्रिक रही, जबकि जम्मू के कंसर्न्स, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो या इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो, वो हमेशा कहीं दूर पीछे रही है। 1975 के बाद से लेकर 2015 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाद में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हुकूमत की। इन अदवार में कश्मीर की सियासत, ऑटोनॉमी और इंसर्जेंसी से जुड़े मसाइल सेंटर स्टेज पर रहे, लेकिन जम्मू के लिए कोई लॉन्ग टर्म रीजनल डेवलपमेंट मॉडल तैयार नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस का ग्रोथ जो है अनइवन रहा, जिसका फायदा ज्यादातर वैली सेंट्रिक एरियाज को मिलता रहा। और ये भी एक डॉक्यूमेंटेड हकीकत है कि जम्मू रीजन के कई डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पीछे रहे हैं, लेकिन इस डिस्पैरिटी को कभी भी सीरियस पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया गया है। वहीं पर 2017 के बाद और खास तौर पर 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, और ये कहा गया कि इससे रीजनल इंबैलेंस खत्म होगा और जम्मू को वो हक मिलेगा जो पहले नहीं मिला। लेकिन वो दौर भी गुजर गया, जम्मू के हालात नहीं बेहतर हुए। हालांकि आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 29 बीजेपी एमएलए सिर्फ जम्मू रीजन से हैं, तो फिर जम्मू के लिए ग्राउंड पर क्या कुछ बदला? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद जम्मू के लिए ना तो कोई अलग इकोनॉमिक रोड मैप सामने आया, ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड जो रीजन के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सिक्योर करे। जम्मू रीजन के अंदर इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह, उधमपुर, कठुआ या बाकी मकाम हो, जिन्हें टूरिज्म मैप पर लाने में तमाम सरकारें आज तक नाकाम रही हैं, जिससे जम्मू की इकोनॉमिक बेहतर हो जो है वो की जा सकती थी। लेकिन ना पुरानी सरकारों ने कभी इसे बेहतर करने का सोचा और ना अब मरकजी और लोगों की चुनिंदा सरकार को इसकी परवाह है। दरबार मूव जैसे पुराने और सिंबॉलिक एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया, जिसका सीधा नुकसान जम्मू के ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स और सर्विस सेक्टर को हुआ। और ये फैसला भी बिना जम्मू के स्टेक होल्डर्स से जो प्रॉपर कंसल्टेशन है उसके किए बगैर हुआ, जो इस बात का सबूत है कि डिसीजन मेकिंग अब भी ग्राउंड रियलिटी से कटा हुआ है। और फिर जब बाद में इस प्रैक्टिस को रिस्टोर करने की बात हुई और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने इसे बहाल किया, तब भी ये ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा लगा, ना कि जम्मू सेंट्रिक विजन का। इसी तरीके से लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी श्रीनगर तक को डेवलपमेंट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन जम्मू की इकोनॉमी पर इनके इंपैक्ट का कोई ट्रांसपेरेंट असेसमेंट पब्लिक डोमेन में अभी तक जो है वो नहीं आया है। असल मायनों में देखा जाए तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं होता, बल्कि ये देखना भी होता है कि किस रीजन को कितना फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। आज जब जम्मू अलग स्टेट की मांग उठ रही है तो लोग सिर्फ कश्मीर से अलग होने की बात नहीं कर रहे या सुन रहे, बल्कि वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग टुकड़े होंगे, जैसे 2019 में लद्दाख को अलग किया गया था। और ये सोच इस बात का सबूत है कि जम्मू के लोग अपने फ्यूचर को लेकर इंश्योर हैं और उन्हें लगता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम उन्हें सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की गारंटी जो है वो नहीं दे पा रहा है। और इस पूरे सिनेरियो का सबसे अहम पहलू ये है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी सरकारों में जम्मू के साथ पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल नाइंसाफी की, लेकिन बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नेंस ने भी जम्मू के स्ट्रक्चरल ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में कोई खास कामयाबी हासिल
نہیں کی ہے، اور اس لیے یہ صرف ایک پارٹی یا ایک ریجن کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک کلیکٹیو پولیٹیکل فیلئر ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں الگ اسٹیٹ کی مانگ کو صرف ایموشنل یا سیپریٹسٹ لینس سے نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ مانگ ایک وارننگ ہے گورننس کے لیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، اور ان تمام ایم ایل ایز کے لیے جو صرف نمبرز میں موجود ہے لیکن پرفارمنس ان کی زیرو ہے۔ اگر جموں کے جینون کنسرنز کو اب بھی نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ ڈیوائیڈ صرف پولیٹیکل نہیں بلکہ سائیکالوجیکل بھی ہو جائے گا، جو کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بے حد خطرناک ہے۔